Hello everyone. Today we are going to do worksheet of class 5th EVS chapter number 6 Water is life. Question number 1. Select the correct option. First one. Where is Lake Ghadsisar situated? Ghadsisar Lake कहाँ पर है? Option A जोधपुर, B जैसलमेर, C बरमेर and D अजमेर. Answer is B जैसलमेर. Next one. According to number of entrances, how many types of step wells are there? स्टेप वेल्स के जो एंट्रेंसेस होते हैं उनके हिसाब से कितने प्रकार की स्टेप वेल्स होती है? ऑप्शन ए 2, B 3, C 4 and D 5. आंसर इज C 4. थर्ड वन. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन लेक इज फुल्ली फिल्ड अप विथ वाटर इन द विलेज ऑफ गुजरात? गुजरात में जब कोई लेक पानी से पूरा भर जाता है तब क्या बांटा जाता है? ऑप्शन ए रसगुल्ला, B जलेबी, C मेघ लड्डू एंड D मेघ धनुष. Answer is C. Meghladu. Next one. In the year of 1980, people of Dash cleaned the old step well and got water. 1980 में कहाँ के लोगों ने पुरानी स्टेप वेल्स को साफ किया था और वहाँ का पानी यूज किया था? ऑप्शन ए जोधपुर, B जैसलमेर, C अजमेर, D जादवपुर. आंसर इज ए जोधपुर. नेक्स्ट वन. हाउ मेनी इंटरकनेक्टेड लेक्स वर देयर इन गढ़सीसर? गढ़सीसर में एक दूसरे से कनेक्टेड कितने लेक्स थे? आंसर इज D 9. नेक्स्ट वन. अल बिरूनी केम फ्रॉम डैश. अल बिरूनी कहाँ से आया था? ऑप्शन ए पाकिस्तान, B अफगानिस्तान, C उज्बेकिस्तान एंड D कजाकिस्तान. आंसर इज C उज्बेकिस्तान. नेक्स्ट वन. रेज्ड प्लेटफॉर्म्स मेड अराउंड लेक्स वर आल्सो नोन एज डैश. लेक के आसपास जो ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए बाउडीज, B चबूतराज, C नावलाज एंड D जोहर्स. आंसर इज B चबूतराज. क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन. सर मीन्स अ डैश. सर मीन्स क्या होता है? आंसर इज लेक. नेक्स्ट वन. रेन वाटर कलेक्टेड इन द गढ़सीसर लेक स्प्रेड ओवर मैनी डैश. आंसर इज माइल्स. गढ़सीसर लेक में जो रेन वाटर कलेक्ट होता था वो कई सारे माइल्स में फैल जाता था. नेक्स्ट वन. राइटिंग ऑफ वेरियस ट्रैवलर्स हेल्प अस टू स्टडी डैश. आंसर इज हिस्ट्री. अलग अलग ट्रैवलर्स जो भी लिख कर गए हैं उसकी हेल्प से हम हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट वन. पीपल इन अर्लियर टाइम्स यूज्ड टू मेक डैश फॉर द ट्रैवलर्स. पुराने जमाने में लोग ट्रैवलर्स के लिए क्या बनाते थे? आंसर इज स्टेप वेल्स. नेक्स्ट वन. वाटर इज वेरी डैश फॉर अस. आंसर इज प्रेसियस. पानी हमारे लिए बहुत ही प्रेसियस है, मीन्स बहुत ही कीमती है. लास्ट वन. डैश इज द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर. आंसर इज रेन. रेन जो है वो पानी का सबसे प्योरेस्ट सोर्स है, मीन्स सबसे साफ और क्लीन वाटर हमें रेन से मिलता है. क्वेश्चन नंबर 3. राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन न्यू हाउसेस. आज भी नए घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है. दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट वन. देयर वॉज अ गार्डन नियर गढ़सीसर लेक. गढ़सीसर लेक के पास एक गार्डन था. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. थर्ड वन. इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू कलेक्ट वाटर इन कॉपर एंड ब्रास पॉट्स. पहले के ज़माने में लोग कॉपर के और ब्रास के बर्तनों में पानी कलेक्ट करके मीन्स भर कर रखते थे. दिस इज ट्रू. फोर्थ वन. वाटर इन गढ़सीसर इज स्टिल इन यूज एज इट वॉज यूज्ड बिफोर. गढ़सीसर लेक का पानी पहले जिस तरह से यूज हुआ करता था वैसे ही आज भी यूज हुआ करता है. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. फिफ्थ वन. द सॉइल अराउंड ट्रीज शुड बी कवर्ड विथ कॉन्क्रीट एंड सीमेंट. ट्रीज के आसपास जो जमीन होती है उसे कंक्रीट और सीमेंट से कवर कर देना चाहिए. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट वन. टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज डायरेक्टली पुट अ पंप इन द जल बोर्ड पाइपलाइन. पानी की कमी से बचने के लिए हमें पानी के पंप को डायरेक्टली जल बोर्ड के पाइपलाइन में लगा देना चाहिए. दिस इज फॉल्स. लास्ट वन. अ नंदा स्टेप वेल हैज वन एंट्रेंस. नंदा स्टेप वेल को सिर्फ एक ही एंट्रेंस होता है. दिस इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 4. मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट वन. नंदा मैच इट विद C वन एंट्रेंस. नेक्स्ट वन. भद्रा मैच इट विद D टू एंट्रेंसेस. थर्ड वन. जया मैच इट विद B थ्री एंट्रेंसेस. एंड लास्ट वन. विजया मैच इट विद A फोर एंट्रेंसेस. क्वेश्चन नंबर 5. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट. फर्स्ट वन. हु मेड द लेक गढ़सीसर व्हेन. गढ़सीसर लेक किसने और कब बनाया था? आंसर इज किंग गढ़सी ऑफ जैसलमेर गॉट द लेक गढ़सीसर मेड 650 years ago.
जैसलमेर के राजा घड़सी ने 650 ईयर्स पहले घड़सीसर लेक बनाया था। नेक्स्ट वन, विच स्किल्स ऑफ इंडियन पीपल वर प्रेज्ड बाय अल बिरूनी इन हिज नोट्स। अल बिरूनी ने उसकी नोट्स में इंडिया के लोगों के कौन सी स्किल्स की तारीफ की थी। आंसर इज मोर देन 1000 ईयर अगो अल बिरूनी केम टू इंडिया, ही प्रेज्ड इंडियन पीपल फॉर देयर स्किल ऑफ मेकिंग पॉन्ड्स। अल बिरूनी ने इंडिया के लोगों की जो तालाब बनाने की स्किल है उसकी तारीफ की थी। थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू अल बिरूनीज नोट्स विच थिंग्स वर यूज्ड टू बिल्ड चबूतराज इन इंडिया। अल बिरूनी के नोट्स के अनुसार इंडिया में चबूतरा बनाने के लिए क्या यूज किया जाता था। आंसर इज अकॉर्डिंग टू अल बिरूनीज नोट्स यूज रॉक्स एंड आयरन रोड्स वर यूज टू मेक चबूतराज इन इंडिया। चबूतरा बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर और आयरन रोड्स को यूज किया जाता था। फोर्थ वन, व्हाट इज अ स्टेप वेल। स्टेप वेल क्या होती है। आंसर इज अ वेल हैविंग स्टेप्स दैट गो डाउन सेवरल स्टोरेज डीप सो दैट पीपल कुड गो डाउन एंड रीच द वाटर इज कॉल्ड अ स्टेप वेल। स्टेप वेल मीन्स एक ऐसी वेल के जिसके अंदर स्टेप्स बनाए होते हैं और लोग उन स्टेप्स के थ्रू नीचे उतरकर पानी तक पहुंचते थे और पानी लेकर उन स्टेप्स को क्लाइंब करके ऊपर आते थे। फिफ्थ वन, व्हेन डू पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। लोग लेक के आसपास सेलिब्रेशन करने के लिए कब जमा होते हैं। आंसर इज व्हेन द लेक इज फुल्ली फिल्ड अप विथ वाटर पीपल गैदर अराउंड इट टू सेलिब्रेट। लेक जब बारिश के पानी से पूरा भर जाता है तब लोग उसके आसपास सेलिब्रेशन करने के लिए जमा होते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन लॉन्ग। फर्स्ट वन, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट घड़सीसर लेक। घड़सीसर लेक के बारे में क्या स्पेशल था। Answer is Ghadisar Lake was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into the second lake at a lower level. When that too filled up, the extra water flowed into the third lake. This way, all 9 lakes filled up one by one. This rainwater could be used throughout the year. घड़सीसर लेक में टोटल 9 लेक्स थे। जब एक लेक भर जाता था तो उसका जो पानी था वो ओवरफ्लो होके दूसरे लेक में जाता था। इस तरह से एक के बाद एक सारे 9 लेक्स भर जाते थे और वो पानी पूरे साल भर यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट वन, व्हाट डिड अल बिरूनी राइट इन हिज नोट्स अबाउट द पॉन्ड्स इन इंडिया। अल बिरूनी ने उसके नोट्स में इंडिया के पॉन्ड्स के बारे में क्या लिखा है। आंसर इज अकॉर्डिंग टू अल बिरूनीज नोट, इंडियन पीपल वर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स. They piled up huge rocks and joined them with iron rods to build chabutaras all around the lake. Between these, there were rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down were separate to avoid overcrowding. अल बिरूनी के नोट्स के अनुसार इंडिया के लोग पॉन्ड्स बनाने में माहिर थे। वो बड़े बड़े रॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर उन्हें आयरन रॉड से ज्वाइन करके चबूतराज बनाते थे। वो नीचे उतरने के लिए और ऊपर चढ़ने के लिए अलग अलग स्टेयरकेस बनाते थे। थर्ड वन, व्हाई डिड पीपल बिल्ड लेक्स इन अर्लियर टाइम्स। पहले के समय में लोग लेक्स क्यों बनाते थे। आंसर इज इन अर्लियर टाइम्स पीपल न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. दे न्यू दैट वाटर इज वेरी प्रेशियस. They built lakes to collect rainwater which could be used throughout the year. The water from the lake soaked into the ground and reached the wells and step wells, so water was available in that area and the soil of the area also became wet and fertile. पुराने समय के लोगों को पता था कि पानी बहुत ही कीमती है। वो पानी को कलेक्ट करने के लिए लेक्स बनाते थे और वो पानी पूरे साल भर यूज करते थे। लेक का पानी जमीन के अंदर सोख कर वही पानी उन्हें वेल्स और स्टेप वेल्स के माध्यम से मिलता भी था और उस पानी की वजह से जमीन गीली और फर्टाइल होती थी। नेक्स्ट वन, द रिवर्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरियाज डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. व्हाई? गुजरात और राजस्थान की कई सारी नदियों में पूरे साल भर पानी नहीं रहता था, फिर भी यहाँ के गाँव के लोगों ने कभी पानी की कमी को महसूस नहीं किया। ऐसा क्यों? आंसर इज द रिवर्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. Yet, most of the villages in these areas did not have shortage of water because people knew that every drop of water is precious. Every house had a system to collect rainwater in underground tanks. They have also built wells, step wells and lakes to collect rainwater. वहाँ के लोगों को पता था कि पानी की हर एक बूंद बहुत ही कीमती है। सभी घरों में पानी को स्टोर करने के लिए एक सिस्टम होती थी। सभी घरों में अंडरग्राउंड टैंक्स होते थे। उन लोगों ने वेल्स, स्टेप वेल्स और लेक्स भी बनाए थे कि जिससे वो रेन वाटर को कलेक्ट कर सके। इसीलिए उन्हें कभी पानी की कमी को फेस नहीं करना पड़ा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी डन टू स्टोर वाटर। पानी को स्टोर करने के लिए क्या कर सकते हैं। आंसर इज वी कैन टेक फॉलोइंग मेजर्स टू स्टोर वाटर.
First one, we can store the rainwater that falls on the roof of the houses into the underground tanks. हमारे घरों के छत पर बारिश में जो भी पानी जमा होता है उन्हें हम अंडरग्राउंड टैंक्स में जमा कर सकते हैं. Next one, in colonies, if all the people agree, a big tank can be made in a common plot to store rainwater to use it throughout the year. In villages, farmers can make artificial lakes. The water from the lake can be used to water the crops. Farmers एक artificial lake भी बना सकते हैं और उसी पानी को वो crops के लिए यूज कर सकते हैं. Fourth one, we can plant more trees to stop the water from being flowed away.